हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। सो डिफरेंशिएशन की हमारी जो न्यूमेरिकल प्रीवियस जेडबल के न्यूमेरिकल्स की सीरीज है, उसमें ये हमारा शायद तक आई डोंट रिमेंबर कितने लेक्चर हो गए, शायद तक ये छठवां लेक्चर है। ठीक है, 6 लेक्चर है। और स्टार्ट करते हैं। इसमें हम और आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो मैं ईमेल एड्रेस बता देता हूँ अपना, road2iit12@gmail.com। आपका कोई भी डाउट, आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको एक लेक्चर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया था, दैट इज रिलेटेड टू पावर एक्स रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, उस पर वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप सब लोगों ने ट्राई किया होगा। तो आज का पूरा लेक्चर हम लोग इसी को हम डेडिकेट करने वाला है। ठीक है, ये दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम आपको पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मैं फिर से लिख देता हूँ आपको। हमें पूछा गया है, हमें पहला तो दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं। लेट वाई बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड बाय एक्स पावर, फिर से फंक्शन लिखता हूं, एक्स पावर 2 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू एक्स 2 into x रेस टू एक्स कॉट वाई -1 इज इक्वल टू 0, देन y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन वैसे सिंपल है, y डैश ऑफ 1 पूछा है, मतलब कि हमें इस फंक्शन में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और जो हमारा आंसर है उसमें y इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू 1, यहाँ पे जो 1 है दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो उस पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब पहले ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन के लिए पूरा ये लेक्चर डेडिकेटेड है। पहले तो हम समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, implicit function or relation, a function or a relation in which the dependent variable is not isolated on one side of the equation. For example, the equation x square plus xy minus y square is equal to 1 represent an implicit function. ठीक है, सी ऑल्सो एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आप भूल जाइए अभी। तो हमारा यहां तक ही समझिए आप कि क्या बोला गया है कि जब कोई भी वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज हियर एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जब दे आर नॉट ऑन वन साइडेड, ठीक है, आइसोलेटेड नहीं है एक साइड पे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक सिंगल साइड पे नहीं है। ठीक है, एक्स यहाँ पे इस साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी एक्स है, लेफ्ट साइड पे वाई भी है। ठीक है, जबकि हम आगे के जितने भी इक्वेशन हमने देखे हैं आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि एक्स इस साइड पे है, वाई पूरा इस साइड पे है। फिर ये वाला देखिए कि यहाँ पे पूरा अंदर फंक्शन ऑफ, ये हम इसे ऐसे मैंने कैसे सॉल्व किया था, मैंने लिखा था y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो उसमें y एक साइड था, x एक साइड था। इसी तरह से यहाँ पे देखिए y उस साइड है, x एक साइड है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही साइड थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड है। तो जब ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तब हमें y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है। मतलब x की वैल्यू तो हमें पता है, x इज इक्वल टू 1 पे हमें आंसर देना है। साइमल्टेनियसली हमें आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि डिफरेंशिएशन में y का टर्म भी आएगा, मतलब हमें कहीं ना कहीं y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो पहले तो हमें क्वेश्चन में ये सॉल्व करना पड़ेगा कि जब x इज इक्वल टू 1 है तब y की वैल्यू क्या है। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ही इजीली ये जो इक्वेशन है उसमें मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 रेस टू 2, 2 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 रेस टू 1 इंटू कॉट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cot y minus 1 is equal to 0, 1 1 gets cancel out, so cot y is equal to 0, that implies कि y is equal to, cot y 0 हो गया तो y is equal to हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट हो गया y x is equal to 1, तो वो हमारा पॉइंट हो गया 1 कोमा पाई बाई 2। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में हमें पॉइंट पे एक्चुअली हमें डेरिवेटिव मिलेगा। तो अगर हम डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, और अगर हमें वहां पे x दिखता है तो हम पुट करेंगे 1, और y दिखता है तो पुट करेंगे हम पाई बाई 2। तो आई होप यहां तक सबको पता चला होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेडबलई में आया हुआ है, आईआईटी जेडबलई 2009 में। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं करना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है x रेस टू एक्स का स्क्वायर है ये, एक्चुअली x रेस टू 2x, दैट इज x रेस टू x का स्क्वायर है। यहाँ भी x रेस टू x है। ठीक है, तो उसका हमें डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो मैं उसका एक बार आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से करके दिखाता हूँ, और फिर आपको बोलूंगा कि आप वो याद रख लीजिए। मुझे पता है कि x रेस टू x का डिफरेंशिएशन होता है, सपोज कि ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से मैं लिखता हूँ,
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये मैं याद ही रखता हूँ, ये मुझे याद रह गया है क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो मैं एक आपको ये करके दिखाता हूँ ये कैसे आया। ये है y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। आपको मैंने पहले ही बहुत सारे ऐसे हमने न्यूमेरिकल देख लिए कि जब आपको मैंने बताया था कि पावर हो ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू वाई, एक्स रेस टू एक्स, कुछ भी ऐसा पावर, किसी के पावर में कुछ वेरिएबल फंक्शन हो, तब हमें अप्लाई करना है लॉगरिथमिक रूल। तो यहां पे मैं दोनों साइड सिंपली लॉग ले लूंगा, तो लॉग वाई विल बी क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, करेक्ट, x आगे आ जाएगा इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं सिंपली डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो, ये बताइए मेरे साथ, बोलिए। लॉग y का 1 बाय वाई, देन y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y को मैं सामने ले लेता हूं, इंटू ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और y हमें पता है, y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था, यहाँ पे देखिए y हमने लिया था एक्स रेस टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया हमारा एक्स रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आप ये दिमाग में याद रख लीजिए क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये आता है, फिर हर बार ये सॉल्व करना, ये 2-3 स्टेप्स भी करना, वो हमारी स्पीड को कम करता है, तो वो हम नहीं चाहते। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन यू कैन से, और ये आपको याद रख लीजिए, एक्स रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। अब इसी तरह से मैं आपको, अगर आप समझिए, एक और पेज लेता हूं, अगर मैं लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2x, जो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे है एक्स रेस टू 2x, तो उसका क्या होगा, आप मेरे साथ करिए। पहले तो लॉग लेता हूं मैं, लॉग y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग एक्स, 2x आगे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2x कॉन्स्टेंट इसका हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट 2x का हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, इंटू ये y यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2x। तो आप देखिए क्या डिफरेंस क्या आया है, सिर्फ जो पावर थी वो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गई है, बाकी ऑलमोस्ट सेम का सेम चीज रही है यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स वैसे का वैसा रहा है, वहां पे एक्स रेस टू एक्स था तो यहाँ एक्स रेस टू 2x हो गया, सिर्फ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 2 आ गया। अगर इसी तरह से आपको 3x का फाइंड करना हो तो ये 3x के लिए y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3x के लिए क्या होगा आप मुझे बताइए, वो हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा इंटू एक्स रेस टू 3x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर 4x का होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और ये 1 प्लस लॉग एक्स सेम का सेम रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, इसीलिए मैं आपको एक बार डिराइव करके मैंने दिखा दिया है कि ये पूरा चीज कैसे बना है। ठीक है, तो अब फिर से हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, फिर से एक नया पेज लेता हूं मैं, और मैं लिखता हूं हमारा क्वेश्चन क्या था गाइस, कि एक्स रेस टू 2x माइनस 2x रेस टू x इंटू कॉट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से मैं देख लेता हूँ सही है या नहीं, क्वेश्चन गलत ही लिखना चाहिए। एक्स रेस टू 2x माइनस 2x रेस टू x कॉट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स रेस टू 2x माइनस 2x रेस टू x कॉट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब चलिए भैया हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, एक्स रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन अभी हमने लिखा 2 इंटू एक्स रेस टू 2x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमने लिखा फाइंड किया है। ठीक है, माइनस 2 कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, दो फंक्शन के लिए प्रोडक्ट रूल, एक्स रेस टू एक्स कांस्टेंट, कॉट वाई का डिफरेंशिएशन बताइए मुझे, वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज वॉट वी वॉन्ट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस देन कॉट वाई कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने फाइंड किया था, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, और देन माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। ये हमने कर दिया है पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, और यहां पे हमारा काम हो जाता है खत्म। अब सिर्फ हमें, अब आप देखिए यहाँ पे, अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है गाइस। पता है कई बच्चे क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और फिर फाइंड करते हैं वैल्यू, नो नीड टू डू दैट। यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, मैं ये से x को मैं येलो से मार्क करता हूँ, x है यहाँ पे, x है यहाँ पे, x है यहाँ पे, x है, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है। ठीक है, और इसी तरह से y को मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे y भी है। ठीक है, y भी है, यहाँ पे y भी है। डी वाई बाई डी एक्स तो हमें फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको मैं रेड से मार्क करता हूँ। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो
x और y दोनों है, बिकॉज दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, दिस इज दैट इज द रीजन कि यहाँ पे x और y दोनों चाहिए हमें, और दैट इज द ओनली रीजन कि पहले से हमने फाइंड कर रखा था कि अगर x इज इक्वल टू 1 है, जो हमें फाइंड करना है, अगर x इक्वल टू 1 है तो y हो जाएगा मेरा पाई बाय 2। सो हमारा पॉइंट था 1 कोमा पाई बाय 2, तो हम यहाँ पे रखेंगे पॉइंट विच व्हाट इज आवर पॉइंट, दैट इज 1 कोमा पाई बाय 2। तो x की जगह हम रखेंगे 1 एंड y की जगह हम रखेंगे पाई बाय 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रखना है 2, ये हो जाएगा 1 रेस टू 2, 1 प्लस लॉग 1 माइनस 2 कॉमन है, 1 रेस टू 1 इंटू माइनस कॉसेक्स स्क्वायर हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट पाई बाय 2 इंटू 1 रेस टू 1, 1 प्लस लॉग 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखिए सिंप्लीफाई करना बचा है सिर्फ, ये हो जाएगा 2, 1 रेस टू 1 1, 1 प्लस 1 दिस इज लॉग 1 0, तो इंटू 1 हो जाएगा माइनस 2, यहाँ पे 1 रेस टू 1 1, कॉसेक पाई बाय 2 हो जाता है 1, बट ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लीकेशन में है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास। ठीक है, और देन वी हैव हियर प्लस साइन, देन वी हैव कॉट पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 क्या होगा गाइस बताइए, कॉट पाई बाय 2 भी हो जाएगा, आई थिंक सो कॉट पाई बाय 2 क्या होगा, कॉट पाई बाय 2 हो जाएगा 1 अपॉन 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये कॉट पाई बाय 2 हो जाएगा हमारा 0, तो ये तो भैया दिक्कत हो गया, यहाँ पे हो गया 0, 0 इंटू होल थिंग मतलब 0। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है दिस टर्म, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 उस साइड चला जाएगा, तो -2 बाई 2 विच विल बी -1। दिस इज माई फाइनल आंसर, जिसको मैं लिखूंगा रेड पेन से, दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा आ गया है -1, सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन और ये पूरा का पूरा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बेसिक्स छुपा हुआ था। हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में देखा, हमने x रेस टू एक्स के डिफरेंशिएशन के बारे में देखा, हमने x रेस टू 2x और 3x के डिफरेंशिएशन के बारे में भी देखा, और हमने ये अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आपको आई होप आपको सबका अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन बना के रखे मैंने ऑलरेडी, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो तब तक के लिए मैं यहाँ पे विदाई लेता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छे से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक, अगर आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, जितनी लाइक मिलेगी उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। शेयर एंड कॉमेंट, कमेंट करने में कुछ नहीं जा रहा, लाइक का बटन दबा दो, कमेंट कर दो और कर दो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बाजू में एक बेल आइकन है, उसको जोर से मारो, उसको दबा दो, तो हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू गाइस।